ये क्वेश्चन है दीपक का। और आज लगता है दिवाली के दिन दीपक ही सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है ये जरा हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये एक रिंग है इसका मास भी m है, दोनों का मास सेम है और कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस रिंग को इस तरह से वेलोसिटी दी गई है कि इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और वो कितना होगा v बाई आर के बराबर होगा। रिंग रोल करते हुए यहां पर जाती है और हमसे पूछा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर पाएगी रिंग। तो जब रिंग यहां पर चल रही होगी और चलते चलते जब रिंग यहां पर आएगी, ठीक है, तो जैसे ही रिंग इस वाले सेक्शन पर चलना शुरू करेगी तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको भी वेलोसिटी मिल जाएगी और ये भी चलना शुरू करेगा। वेलोसिटी कहां से आएगी? इसका जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसके नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है nx मान लेते हैं उसको, एक कंपोनेंट हम मान लेते हैं ny है। तो ये जो nx कंपोनेंट है ये इसको राइट साइड में एक्सेलरेट कराएगा जिससे कि इस वाले ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी आ जाएगी, ये भी मूव करना शुरू करेगा। जब ये रिंग मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो मान लो ये हाइट मैक्सिमम है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रिंग की मैक्सिमम हाइट यहीं तक हो, अगर इस ब्लॉक की हाइट सफिशिएंट नहीं है तो ये और ऊपर भी जा सकती है। मान लेते हैं हम यहां पर कि ये यहीं तक गई है, तो उस इंस्टेंट पर इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है रिंग की और इस ब्लॉक की, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होगी। इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vy कितना हो गया होगा? 0। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जहां पर मिस्टेक करते हैं, और दीपक तुमने भी जो गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, वो ये है कि जब ये रिंग इस वाले सेक्शन पर चढ़ रही होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं बदलेगी? एंगुलर वेलोसिटी इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए चाहिए होता है टॉर्क, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से, नो फ्रिक्शन, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से इसको कोई टॉर्क नहीं मिलेगा जिससे इसकी एंगुलर वेलोसिटी जितनी यहां पर थी उतनी ही यहां पर रहेगी। यहां भी v बाई आर होगी और मैक्सिमम हाइट पर भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी v बाई आर के बराबर होगी। अगर ये क्लिक कर गया तो फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज यही है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और अब हम इसकी फटाफट इक्वेशन लिखते हैं, अब ये सॉल्व हो जाएगा। पहले तो मैं कॉमन वेलोसिटी निकाल लूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है mv और फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m प्लस m इंटू वी एक्स। तो इसकी वेलोसिटी आती है vx इक्वल्स टू v बाई 2, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर। vy तो ऑलरेडी 0 ही है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूं इनिशियल हाफ m v स्क्वायर प्लस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, तो हाफ आई, और एंगुलर वेलोसिटी है v बाई आर, तो v बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके बाद रिंग की फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। पहले मैं रिंग की लिख रहा हूं तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस, अब रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इनटू एंगुलर वेलोसिटी इसकी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, तो ये होगा v बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस अपने इनिशियल लेवल से मान लो इसका सेंटर ऑफ मास के साइड तक गया है h हाइट तक, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देते हैं mgh के बराबर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहां पर लेफ्ट साइड में तो सॉल्व करने पर बचेगा केवल एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड में ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर प्लस ये काइनेटिक एनर्जी बची हुई है इसमें हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब वी एक्स की वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी एक्स कितना था? v बाई 2 था, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 4, इसको v बाई 2 लिखा मैंने जो यहां पर आया था, प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम जी एच। अब एम जी एच को कर लेता हूं मैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया एम जी एच इक्वल्स टू ये एम वी स्क्वायर और ये एम वी स्क्वायर बाई 4 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर, 3 बाई 4 एम वी स्क्वायर रादर, तो ये होगा माइनस
-3mv²/4। ये mv²/4 प्लस mv²/4 मिलके कितना हो जाएगा 3mv²/4। इसको ले गया हूं मैं इस तरफ, तो ये हो गया mv² माइनस 3mv²/4 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा mv²/4 के बार mv²/4 mv²/4 एंड फाइनली ये कितना था mgh, तो m से m हो जाएगा कैंसिल और h की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर h इक्वल टू v²/4g। सॉरी h² क्यों लिख लिया यार मैंने, h था ये सिंपल। तो ये h इक्वल टू v²/4g। ठीक है, ये आंसर हुआ इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही है, v²/4g, ये इसका आंसर सही हो गया, ये वाला। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मैक्सिमम हाइट पर जहां पर रिंग होगी तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब ये रिंग यहां से मूव कर रही थी तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से इसे कोई टॉर्क नहीं मिला। टॉर्क नहीं मिला तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से अब तुमको ये क्लियर हो गया होगा सारा सॉल्यूशन। और अब आज जो है पूजा का टाइम हो चुका है, तो हम इसके आगे अब डिस्कशन नहीं करेंगे। बाय बाय।